अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 53 पार्ट नंबर 53 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे या इससे पहले की कोई किताब आपकी छूट गई है देखने की, तो तमाम उर्दू की चुके पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब और ये 5वीं किताब है, तमाम पार्ट्स मुकम्मल तौर पर आप देख लीजिए ताकि उर्दू और अच्छे से अच्छा आप पढ़ सकें और काफ़ी इल्म दीन भी हासिल हो सके। और एक और बात आपके लिए कि हमारी चैनल पर आप देख सकते हैं चैनल मेंबरशिप, अगर सब्सक्राइब अपने चैनल को किया है तो साइट में ज्वाइन का ऑप्शन आपको फ्यूचर नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके पेमेंट प्रोसेस करके हमारी चैनल के आप बहुत ही करीबी मेंबर भी बन सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे तरीके से उर्दू सीख सकते हैं। देखिए, जो सबक है आज का उसका नाम है लेसन नेम सरकार गाजी मियाँ रदियल्लाहु अन्हु, है ना। सरकार गाजी मियाँ रदियल्लाहु अन्हु। अब देखिए, ये मशहूर नाम है लेकिन आपका नाम वगैरह सब बताया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ार पर मुझे जाने की सआदत भी मिली हुई है। देखिए, आपका नाम हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी है। अपने नाम सुनकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कहाँ की बात हो रही है। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी है। आप हज़रत शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हज़रत इमाम मोहम्मद हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल मुबारक से हैं, यानी इनकी नस्ल से, यानी कह लीजिएगा हज़रत अली के शहज़ादे, फिर इनके शहज़ादे, फिर इनके, तो इस तरह नस्ल से आपकी नस्ल जो है हज़रत अली से मिलते था, इनके शहज़ादे हुए। ठीक है। आप 21 रजब 405 हिजरी मुताबिक, अब इंग्लिश तारीख कौन सी, 15 जनवरी 1015 ईस्वी को इतवार के दिन अजमेर शरीफ में पैदा हुए। ठीक है। आपकी वालिदा हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की बहन, यानी सैयद मसूद सालार गाजी, इनकी ये बहन, ठीक है, किनकी वालिदा, मसूद सालार गाजी की वालिदा सुल्तान महमूद गज़नवी की बहन और सुल्तान नासिरुद्दीन सुबख्तगीन की शहज़ादी है, यानी जाहिर सी बात है रिश्तेदार हुए। चूँकि आपको अपने आबाओ अजदाद यानी बाप दादा, है ना, परदादा की तरह इस्लाम की हिमायत में जिहाद का बड़ा शौक़ था। ठीक है। इसलिए आपने अपने बचपन में दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ शौसवारी, ठीक है, यानी घोड़ा चलाना, हॉर्स रेसिंग, ठीक है, घोड़ा चलाना, तीरंदाजी, तीर चलाते सीखना, और शमशीर जनी, शमशीर का माना होता है तलवार, यानी तलवारबाजी, ठीक है, का फ़न भी सीखा। जाहिर सी बात है पहले ये तीनों फ़नों पर ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, चूँकि जंग वगैरह में काम लगे। आपने इस्लाम की तबलीग की खातिर हिंदुस्तान के दूर दराज, है ना, ये वाव अगर नहीं बोलेंगे तो दूर दराज शहरों और आबादियों का सफ़र फरमाया। आखिर में आप बहराइच तशरीफ़ लाए, है ना। 21 राजगान ने बेशुमार लश्कर इकट्ठा करके आप पर चढ़ाई की। ठीक है, यानी 21 राजा ऐसे थे जिन्होंने लश्कर लेकर चढ़ाई की इन पर। आपके साथियों ने दिल खोलकर इनका मुकाबला किया और राह हक में, यानी हक की राह में, हक के रास्ते में शहीद हो गए। देखिए, 14 रजब और हिजरी कौन सी, 424 हिजरी मुताबिक 15 जून 1033 ईस्वी को इतवार के दिन असर, यानी असर की जो नमाज़ होती है शाम के वक्त, जो 5 से 6 बजे के दरमियान होती है, और मगरिब के दरमियान, यानी असर के बाद मगरिब का टाइम होता है घंटे के बाद, असर और मगरिब के दरमियान काफिरों से जंग करते हुए आपने भी
जामे शहादत नोश फरमाया, यानी आपने भी अल्लाह की राह में लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत का मर्तबा हासिल कर लिया, आप भी शहीद हुए। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 18 साल 11 माह, है ना, कितने साल, 18 साल, 18 साल 11 माह 23 दिन की थी, यानी इतनी कम उम्र में। आपका मज़ार शरीफ बहराइच रेलवे स्टेशन, चूँकि हम भी लखनऊ ही में ये पड़ता है ना, तो वहाँ पर रुके थे, तो बहराइच जाने का मौका मिला था, मज़ार पर हाज़िरी की सआदत भी मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। बहराइच रेलवे स्टेशन से उत्तर की जानिब, है ना, यानी उत्तर जो दिशा होती है उत्तर की तरफ, जाहिर सी बात है आप वहाँ पर उतरेंगे, किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। उत्तर की जानिब 1 मील के फासले, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। अल्लाह ताला ने आपकी क़ब्र अनवर को बरकतों और करामतों का ख़जाना बनाया है, ठीक है। यानी इनकी मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ने से, ईसाल सवाब करने से बहुत सारी बरकतें हासिल होती है ना, बहुत सारा हमारा जो काम अटका हुआ वो निकल जाता है इनकी बरकत से, इनकी कुर्बत से। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके साये को हम पर दराज फरमाए और इनका सदक़ा अता फरमाए। जितने भी अल्लाह के औलिया किराम हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 54 में, पार्ट नंबर 54 में भी हम बहुत बड़ी हस्ती सरकार गरीब नवाज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में पढ़ेंगे। और चूँकि इनकी कुछ मालूमात तो आपने सुनी ही होगी, अगरचे आप किसी भी रिलीजन से आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 54 में बहुत ही बेहतरीन सबक ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल की जाएगी। और अगर आपने नहीं देखे पुराने पार्ट तो उसे देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।